जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हेलो। तो गाइस इस बार निकल गए हम लोग एक नई ट्रिप के लिए और वो है जिप्पी एंड जलोरी पास। जाने वालों में हूँ मैं और है ये आदर्श, निखिल और है विशाल भाई। गाइस गाड़ी खींच दी हमने मुरथल से और अब पहला टोल आ गया दिल्ली का। बारिश शुरू हो गई है जो कि अच्छा संकेत भी है, क्योंकि अगर किसी भी काम के लिए आप निकलो या कुछ भी काम करो और बारिश हो जाए तो कहते हैं कि ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि अब हम ट्रैवल कर रहे हैं रात में तो बारिश होना उस हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं भी है, क्योंकि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट जय माता दी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए पहले टोल पे जाम कितना है। हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट के अंदर टोल पार होना चाहिए, वरना आपको टोल पैसा देना नहीं है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब यहाँ पे कौन किसको क्या बोले। तो गाइस दूसरा टोल टैक्स पार कर लिया हम लोगों ने और वक्त हो रहा है रात के 3, सुबह के 3 बज रहे हैं भाई। सुबह के 3 ब्रह्ममुहूर्त 4 बजे होता है। 1 घंटे जल्दी उठ गए हम। तो गाइस चौथा टोल पार किया हम लोगों ने और मुरथल पार करते ही बारिश हो रही है, पूरी रोडें गीली हो रखी है। अब निखिल गाड़ी चलाएगा। गाइस हम 5वें टोल पर आ चुके हैं और ये रहा हमारा 5वां टोल। मे भी अभी शायद ये चालू नहीं है, इसलिए इसमें कोई फाटक नहीं लगा हुआ था। और वक्त हो गया है 5:40 हो गए हैं। हम लोगों ने ये गाड़ी दिल्ली से अब तक 265 किलोमीटर चला दी है। 12:30 के आसपास हम घर से निकले थे एंड मुरथल से हम लोग 2:15 निकले थे। तो ठीक है, वी आर गोइंग विद अ स्टेडी स्पीड। सो गाइस नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ विशाल हम चारों में विशाल बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों, शायद हमारे साथ उसको अच्छा नहीं लग रहा। दिल टूट गया है। छः 52 हो गए हैं और अंधेरा है, लेकिन अब वो फटने वाली है, दैट मीन्स उजाला होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो जाम लगा हुआ है। आई गेस ये कोई गुंडा टैक्स वाला जाम है या क्या है पता नहीं। बट आप बाहर एक बार देखो कैसा है। तो गाइस इतनी देर से हम लोग जाम में खड़े हैं, 7:30 बजने वाले हैं और ये जाम कोई वैसे जाम नहीं है ट्रैफिक का या टूरिस्टों का। ये हिमाचल में एंटर करने का जो गुंडा टैक्स देना होता है उसका जाम है। ये देखो, ये हिमाचल का एंट्री है और ये यहाँ पे टैक्स ऐसे दिया जाता है। 3 लाइनें बना दी हैं। ये कोई सरकारी टैक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी टैक्स होता तो इसका कोई ऐसे टोल वोल बनाते हैं, पर्ची ज़रूर देते हैं, लेकिन ये हमारे को तो लगता है गुंडा टैक्स ही है। तो बस वही हो रहा है और उसके कारण लेट हो रहा है। गाइस तो टोल पार कर चुके हैं और अब पहाड़ों गुंडा वाला टोल पार कर चुके हैं और अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है।
7:30 हो गए हैं और हम लोग बिलासपुर पहुंच गए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे ये देखिए पीछे ये प्लेट्यू व्यू जो है इतना सेक्सी, यहीं पे आज हम आए हैं दोबारा से एक बार फोटो खिंचवाने। इतना ब्यूटीफुल बारिश भी हो रही है और यहाँ बारिश हो रही है, तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब है हमारे लिए कि हम पहाड़ों पे आए हैं। ये ना हो कि हम बारिश में बस कमरों में या रूम में ही रह जाएं। ये गाइस जिम भी जाने के लिए 7वां टॉल है। 8:20 हो गया गाइस, चाय के लिए रुका है, थोड़ा सा नैप ले लेते हैं क्योंकि अब हल्की हल्की नींद आ रही है और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इसको उल्टी आ रही थी इसलिए हमने इसको 1 किलोमीटर नीचे छोड़ दिया ताकि इसकी सारी उल्टी सीधी हो जाए। हाँ भाई, निकला कुछ? स्नोफॉल हो गई है गाइस। हम अभी जस्ट जिप्पी पहुंचे ही हैं, 5 मिनट है अपने, हम अपने एयरबीएनबी से फार्म जो भी होम स्टे लिया है निकलने, और ये बर्फ हो गई है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। ये देखिए स्नोफॉल, तो ये है माहौल अब कुछ जिप्पी का। तो ये है गाइस हमारा कॉटेज का रास्ता। ये भी स्नो गिर रही है, गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी है और यहाँ से ऐसे ये स्नो का रास्ता, ओ स्नो बोल रहा हूँ ये ऐसा रास्ता, देखो स्नोफॉल होती हुई दिख रही होगी। और सामने भैया जा रहे हैं हमारे। तो अभी बज रहे हैं 12:30, 40 हो रहे हैं। जब मुरथल से हम चले थे तब हमें 12:40 दिखाया था। उसके बाद हम रुके हैं, सुबह नाश्ते के लिए रुके हैं, तो सही टाइम पे आ गए हम। और ये थोड़ा सा हाइक का है 5 मिनट की हमारे इस कॉटेज के लिए, और फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा ये कॉटेज है। वो नीचे खड़ी हमारी गाड़ी और वहाँ से हम ये ऐसे इतना ऊपर चढ़ के आए हैं। हाँ ये देखो, यहाँ इस रास्ता है ये, और स्नो शायद कैमरे में दिख रही होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये है हमारी प्रॉपर्टी जो इन्होंने दिखाई है, देखते हैं। और ये प्रॉपर्टी का कमरा है ऐसा कुछ। ये है रूम, और ये रूम की ऐसे दिख रही है। और ये ऊपर जाके एक रूम और है, रूम नहीं है बस ये मान लो कि एक बेड और है यहाँ पे ऐसे सनरूफ के साथ। और विशाल भाई क्या हाल है। और ये बालकनी, अब इस बालकनी से आप देखो स्नोफॉल और बस लो मजे जिंदगी के। अब ये हम बालकनी पे, ये और ये स्नोफॉल।
जन्नत। तो विशाल भाई लाए हैं ये लड्डू, वो भी किसके? तिल के लड्डू। तिल के लड्डू लाए हैं भाई। हाँ भाई, चीयर्स कर लेते हैं इसी बात पे। अबे कहाँ गया, कहाँ गया? एक नंबर लड्डू भाई। ये इन लोगों का हाल है भाई। खुशहाल वाल नहीं है, चलो। दरवाजा बंद कर दिया इन लोगों ने, खिड़कियां बंद है। ये लोग बर्फ देखने आए हैं। गाइस स्नोफॉल बारिश का मिक्सचर हो रहा है। हम जा रहे हैं जिब्बी वाटरफॉल के ट्रैक पे। हमने सोचा अब यहाँ पे क्या ही करेंगे क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। तो जब लाइट नहीं है तो कमरे में बैठ के क्या करते हैं, इसलिए जिब्बी वाटरफॉल के ट्रैक पे निकल गए हम। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ हमारे कॉटेज से व्यू दिखाता हूँ पहाड़ों का एक बार, जो भी स्नोफॉल के बाद। लोग कहते हैं ना, घूमने के लिए पैसे चाहिए, पैसा सब कुछ होता है। गलत। दिखाओ जरा बोला, वो जो सीन है ना, ये देखने के लिए पैसे से ज़्यादा ऐसे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। उससे भी ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ती है। न जाने कितनी बार हम लोग मतलब ऐसे मतलब खाई में आए, खाई से निकले। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी चाहिए होता है। अभी बर्फ़ गिर रहा है, फिसल रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। तो सिर्फ पैसा नहीं होता, एक एज के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो फिर ये नहीं कर पाओगे, और पैसे होंगे भी तब भी नहीं कर पाओगे। एज, पैसा और दोस्ती सब चाहिए होती है। लाइफ है गाइस, जी लो, बस अच्छे कर्म करते रहो और लाइफ को अच्छे ढंग से जी लो। एक ही लाइफ है, लिव इट टू द फुलेस्ट। ये है गाइस वाटरफॉल, जिब्बी वाटरफॉल का रास्ता। तो गाइस 20 रुपए की टिकट है यहाँ, और ले रहे हैं वो, और फिर जाएंगे। स्नोफॉल के साथ बारिश भी होने लग गई है अब, तो गीले हो गए हम लोग। कि ये देखो और वहाँ पे वो जादू बन गया। तो गाइस ये देखो, बारिश और स्नोफॉल का मिक्सचर जब होता है तो ऐसा होता है। ये है रास्ता जिब्बी वाटरफॉल का, और ऐसे जा रहे हैं हम बारिश में भीगते हुए, जिसमें स्नोफॉल भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। ये जिब्बी वाटरफॉल में आपका स्वागत है। बारिश और स्नो में भीगते भगाते हम आ ही गए आखिरकार, और ऐसा सा है कुछ पास से। हर हर महादेव। और ये हम अपनी बालकनी पे आ गए हैं। ये देखिए स्नोफॉल और बारिश दोनों हो जा रही है। जब हम आए थे तब कैसा था और अब देखो कैसा है, पूरा वाइट चादर हो गई है ये नीचे। टाइम जो अभी हो रहा है ना, वो 6 बजे हो रहा है, 6:02। और ये हम अपने ट्री हाउस के ऊपर वाले उसमें, और ठंड हो रही है बहुत, मतलब अच्छी वाली ठंड हो रही है। इस स्वेटर के नीचे मैंने चार कपड़े पहने हुए हैं, इनर्स और वगैरह वगैरह करके, लेकिन मज़ेदार है। हम लोगों ने लंच कर लिया। जब हम अभी जब भी वाटरफॉल से आए थे तो स्नोफॉल तो हो ही रही थी, लेकिन साथ में बारिश भी हो रही थी, तो हम भीग गए थे सारे। फिर हमने आके यहीं पे ही लंच ऑर्डर कर लिया था, दाल और पनीर की भुर्जी और रोटी। एंड वो उन्होंने मतलब 1 घंटे में दिया हमें बना के, क्योंकि ताज़ा बनाते हैं लोग यहाँ। एंड वो हमने फिर खाया। फिर खाने के बाद थोड़ा देर पहले सो गए, थोड़ा देर उसके बाद सो के अब थोड़ा दौरा उठे कि हाँ भाई देखिए क्या माहौल है।
और ये पूरा वाइट वाइट हो रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। यार इतनी दान मत दो हम लोगों को, इक्का निकल चुका है, इनको पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं। गाइस 12:30 बज रहे हैं, हम लोग ना सो रहे थे और एकदम से उठ गए हैं बिकॉज बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, बहुत तेज़ स्नोफॉल, मतलब वीडियो में आ नहीं रही है जो मैं आपको दिखा पाऊँ, इस तरफ दिखो। बट बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है। ओह यस, थोड़ा बहुत दिखेगा गाइस, ये देखो पूरी नीचे बर्फ़ से पूरा हमारा ये वाइट हो गया और ये वाइट देखो स्नोफॉल से देखने में बड़ा मजा आ रहा है। स्नोफॉल की स्पीड है और वाकई सही कह रहा है, ये आंखों से देखने में हमें दिख रहा है कि ये स्पीड कितनी तेज़ है। हम कल सुबह जब उठेंगे ना तो आप देखना ही पूरी वैली हमको वाइट दिखेगी, पूरी वैली वाइट। बस ये देखने के लिए स्पेशली हम दोनों उठ के बाहर आ गए हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये इतना मतलब बहुत बहुत प्यारी स्नोफॉल। ये देखो ये इतनी तेज़ है ये स्नोफॉल, ये देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे तीर गिर रहे हैं, तीर। ये हमारी खिड़की से व्यू है गाइस रात का, हमने कर्टेन खोल रखा है तो आपको दिखेगा ये ऐसे दिख रहा है हमको, ये लाइव ऐसे स्नोफॉल होती हुई दिखती हुई। तो बस हम ये देखने आ गए हैं, अब हम वापस घुस जाएंगे अब अपनी रजाइयों में। हर हर महादेव एंड गुड नाइट गाइस, जय श्री राम, सुबह मिलते हैं। ये कोई सीनरी नहीं लगा रखी मैंने, ये एक खिड़की है, ये देखिए साइड में। ये सीन्स आँखों से जितने खूबसूरत लगते हैं ना, कैमरा उन्हें उतनी खूबसूरती से कैप्चर नहीं कर पाता। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठ के बेड की खिड़की से हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखा के सो गए। प्लीज़ इग्नोर माई फेस बिकॉज जस्ट उठाओ मैं, 9 बज रहे हैं एंड द सी द हेवन। एंड दिस इज हाउ वी आर लिविंग। जो पहाड़ दिख रहे थे वो कुछ नहीं दिख रहा एंड हमारा ये पूरा जो कल आप देख रहे थे ग्रीन येलो था जगह पूरी वाइट हो गई है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम जेबी एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। बट लेकिन ब्यूटीफुल के साथ यहाँ पे कुछ कॉशंस ये हैं कि हम लोग जरूरी पास नहीं जाएंगे, वो बंद हो चुका है जैसे कि बात हमारी हुई थी। गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगी और यहाँ तक भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तो हम वापस जब अगर उतरेंगे तो हम गाड़ी लेके उतरे कैसे, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज हमारी 4x4 नहीं है। थर्ड चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर हमें आगे जो भी जाना है तो वो जरूरी पास तक नहीं, शोजा तक या जहाँ तक भी गाड़ी जाएगी वो 4x4 बुक करने हैं जिनके रेट्स अब बहुत ज़्यादा, जो पहले परसों तक 2500-3000 थे, नाउ दे आर आस्किंग फॉर 5000 और माइट बी 1500 पर पर्सन। तो वो भी एक बार चेकआउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वो तो हमने कल वाटरफॉल देख लिया, अब हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू फर्दर थिंग्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कमरे में बैठ के एंजॉय करेंगे, खाना आए हैं यहाँ। तो देखते हैं, अभी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं, प्लान आउट करते हैं हमने क्या क्या देखना है। तो ये देखो निखिल मुँह छुपा के सो रहा है, आदर्श तो सुबह से उठा ही हुआ है और विशाल भाई भी उठ गए। अब एक बार गेट खोल के बाहर का व्यू भी दिखाते हैं कैसा हो रहा है। ये माय गुडनेस, सो गाइस बर्फ तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, खतरनाक। एंड अगर ध्यान से देखें तो स्नोफॉल अभी भी हो रही है, बहुत लाइट बट ये स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। Guys, this is the washroom. फैसिलिटी तो है लेकिन यहाँ लाइट ही नहीं है कल से। अब लाइट नहीं है उसके चक्कर में ना हीटर चल रहा है ना गीज़र चल रहा है। बीच में इन्होंने अपने जनरेटर से हमें लाइट दी जिससे हम चार्जिंग वगैरह कर पाए,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली गीज़र नहीं जलेगा उस जनरेटर से। सो गाइस रेडी हो गए हम लोग। ये हमारे रूम के बाहर हो गया पूरा ऐसा, धूप निकल गई। जय हो मेरे सूर्य भगवान जी। और ये देखो निखिल और विशाल ऊपर है। हाय गाइस। तो हम चलते हैं, जलोरी पास बंद हो गया है तो रघुपुर फोर्ट और लेक दोनों का ट्रैक हमारा रह जाएगा। तो गाइस हम कैंप से तो उतर गए हैं और गाड़ी में मैंने जस्ट बैठा हूँ गाड़ी गर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अभी गाड़ी तो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे अपने पैरों को। नीचे जाएंगे और चेक करेंगे कोई 4x4 मिलती है नहीं मिलती ऊपर के लिए। बट एक बार चेक करो गाड़ी को, ये पूरी बर्फ़ है। साइड की इन लोगों ने हटा दी है, लेकिन ऐसे पूरी गाड़ी ऊपर और नीचे से बर्फ़ से ढकी हुई है। ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है नहीं। और ये भैया हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी हमने एयरबीएनबी से बुक की थी। भैया से मिलवाता हूँ आपको। हेलो भैया। मेरा नाम राहुल है भैया। हेलो। हेलो। मेरा नाम खेमराज है। और ये दोनों भैया जिन्होंने हमारे को पूरा सपोर्ट किया, खाना वाना दे दिया गरम। और इनकी प्रॉपर्टी का नाम है द हाइकर्स वुडन कॉटेज। द हाइकर्स वुडन कॉटेज जिबी, जो यहाँ से ये बस ऊपर चढ़ के जैसा दिखाया था वहाँ पे है। तो आगे कोई आना चाहे, भैया का नंबर हम आपको कांटेक्ट में डाल देंगे, व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना। और चाहो तो एयरबीएनबी से भी बुक कर लेना, या जैसे अच्छा लगे। हर हर महादेव। जीबी मार्केट चलते और फिर आगे। हर हर महादेव। बहुत हेवी ट्रैक है गाइस। हम लोग अब सोचा के लिए ना कोई गाड़ी नहीं पकड़ रहे, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट ट्रैक करते हुए। आदर्श के लिए अब हमने ये जूते ले लिए हैं। हाँ भी आदर्श अब सही लग रहा है। यहाँ देखो भीड़ इतनी हो गई है, लोगों के जाम। हम कल जब आ गए थे सही था। एक तो ब्लैक आइस, ऐसे गाड़ियाँ ऐसे स्लिपे मार मारते अपनी इंजन ख़राब करते करते आ रही है। तो हमने गाड़ियाँ नीचे रोकने का फैसला सही लिया। और ऐसा जाम है, आधी दुनिया यहीं रुक गई है, आधी दुनिया ऊपर जा रही है। हम भी ऊपर जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। ये है गाइस ब्लैक आइस। सोचा 3 किलोमीटर रह गया हमारा और ऐसा हाल है। यहाँ से सीधा 4x4 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही।
प्लान में हम लोगों ने चेंज हो गया बहुत सारा। हम लोग सोचा जाते 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 कितने किलोमीटर पहुंच गए ऊपर। एंड जब हमारा 1.5 किलोमीटर रह गया था सोजा, तो हमको वहाँ के लोकल्स ने बताया कि ऊपर ना लाइट है, ऊपर ना कोई फार्म स्टेज की जगह है, और ना ही ऊपर राशन है। मीन्स जो राशन है वो लिमिटेड है, वहीं के जो ऑलरेडी बुकड है उनके लिए। तो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मील, कैफ़ेज़ वगैरह भी नहीं थे। तो हम वापस वहीं से हमने एक जीप पकड़ी एंड भैया ने हमसे 1500 रुपये लिए हैं और हम सीधा नीचे आ गए मिनी थाईलैंड पे, जो हमारा रह गया था। ये है गाइस मिनी थाईलैंड। यहाँ भीड़ देखो कितनी है, सारी भीड़ ऐसा लग रहा है यहीं पे आ गई है घूमने। रिवर साइड कैफ़े नाम है इसका, बर्फ़ के कारण यहाँ पे भी बर्फ़ है। और ये मिनी थाईलैंड के नाम से फेमस ज़रूर है, लेकिन इसका नाम एक्चुअल में मिनी थाईलैंड है नहीं। गाड़ी में आ गए हैं गाइस, बर्फ़ हटा रहे हैं गाड़ी की सारे। 6:30 बज रहे हैं। आराम से टहलते टूलते मैगी सिड्डू पिड्डू सब खा खू गए हम आ गए हैं। एंड अब हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम जिब्बी में नहीं रुकेंगे, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सब तो देख ही लिया ना यहाँ। तो जिब्बी में रुक के क्या फ़ायदा, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक लुक अगर कैमरे में आए तो। मेरे कैमरे को जज मत करना आप लोग, लेकिन ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ऐसी लाइन है जो जिब्बी से ही शुरू हो रही है, जहाँ से भी हम आए हैं। और ये पता नहीं कहाँ आगे तक, तीर्थन तक या कहाँ तक ऐसी लाइन ही है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट हम जाम में जो भी हिस्सा जितना भी 10, 15, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि हमने जिब्बी में कुछ ले तो रखा नहीं है। तो वाई वी वेस्ट आवर नाइट इन सर्चिंग अनदर स्टे और समथिंग लाइक दैट। यहाँ से निकलेंगे, जहाँ तक गाड़ी ट्रैवल होएगी, फिर आगे रुकेंगे जहाँ पर भी रुकने को मिल गया, और फिर रुकने के बाद वहाँ पर आराम से बैठ के आराम करके अगले दिन दोबारा दिल्ली के लिए निकलेंगे, है ना। गाइस लग रहा है जाम, इतने लोग आ रहे हैं शायद वीडियो देख के कि भर भर के टेम्पो ट्रैवलर आ रहे हैं, भर भर के। और हम तो सही टाइम पे निकल रहे हैं। ये सुनो निखिल की बात सुनो, क्या कह रहा है। हाँ भाई क्या कह रहा है। हमारी गाड़ी की छत पे ना बर्फ है, कम से कम 1 इंच 1-2 इंच की। जितनी भी आ रही है ना गाड़ियाँ, तो सबकी नज़र हमारी गाड़ी की पीछे छत पे आ रही है, और बर्फ। इसलिए मैं हटाना नहीं चाहता। तो इसलिए ये बर्फ हटा नहीं रहा कि दुनिया देख रही है, और दुनिया देख के हंस रही है, नाच रही है कि वाओ वाओ, और पागल बना रहा है दुनिया को। देखो बस शीशा बंद कर। ये तो पीछे ले गया यार, ब्लॉग आगे बन रहा है, ये पीछे ले गया। कई इतनी बड़ी बस आ रही है, जिसके कारण फिर जाम लग गया है। पहले जाम लग गया, फिर जाम लग गया, जाम ही जाम है यहाँ। लेकिन खैर ये तो हमें पता ही था, इसलिए हमने पहले ही सोचा आज रात को निकलने का कि जाम कवर कर लेंगे और कल आराम से चलेंगे। टाइम 8:30 हो गया, और ऐसे बसों और बड़े टेम्पो ट्रैवलर इन सब के चक्कर में इतनी पतली रोड है, ये नेशनल हाईवे 305। अब कैसे सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया फिर से।
गाइस टायर पंचर हो गया हमारा नहीं, गाड़ी का। तो गाइस पंचर लगा दिया है। ऐसी सिचुएशन के टाइम पे ना ऐसा लगता है कि पापा को, जो मेरे पापा हैं, उनको थैंक यू बोलूं कि हाँ भाई उन्होंने मेरे को हर अनफोर्सीन सिचुएशंस से टैकल करने के लिए या उस टाइम को हैंडल करने के लिए ट्रेन कर रखा है। चाहे पंचर हो जाए, चाहे गाड़ी ख़राब हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। और ऐसे भी बहुत होता है जिनको भाई नहीं आता टायर चेंज करना, या गाड़ी अगर ख़राब हो गई, धक्का मारना नहीं आता, स्टार्ट करना नहीं आता। तो टचवुड, धन्यवाद माता पिता का कि मुझे ये सब आता है। गाड़ी हो गई है तैयार, सब सामान रख रहे हैं वापस। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड। अब चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। तो रात में 1:30 बजे हमें एक होटल मिला। होटल तो सारे ही फुल थे यहाँ पे, क्योंकि मनाली, जिब्बी वगैरह वगैरह सब पैक्ड है ना। तो लोगों को मे बी रील्स वगैरह से खबर मिल रही होगी, तो रास्ते में जाम जूम के कारण रुक रहे हैं। तो रोड के सारे जितने ये नेशनल हाईवेज़ पे बने होटल होते हैं सब बुक्ड थे। तो हम लोग चलते 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 चलते, पहले सोचा था ओट के बाद रुकेंगे, फिर सोचा भाई कहीं और रुकेंगे, फिर सोचा मंडी में रुकेंगे। फाइनली हम बिलासपुर से थोड़ा भी पीछे हैं। यहाँ पे हमने एक रूम्स, पता कि रूम सारे बुक थे, लेकिन इनका एक बैंकेट हॉल है। बैंकेट हॉल में जो वो ब्राइड के लिए रूम होते हैं ना, काइंड ऑफ, उनके रिलेटिव्स के लिए 1-2 रूम, वैसे रूम खाली था। तो हमने वो एक रूम लेके अपनी रात गुजार ली। 10:30 बज गए हैं सुबह के। अभी उठे हम लोग, नहा धो के रेडी हो गए। एंड व्यू तो यहाँ पे भी देखो आप अच्छा ही है, मतलब हिमाचल में सुकून तो है ही है ना। अब निकल रहे हैं, खाते पीते आराम से दिल्ली पहुँचेंगे और इस शानदार व्लॉग का एंड करेंगे हम। तो गाइस हम लोग अब चल के पंजाब आ गए हैं, कीरतपुर साहिब पहुँचने वाले हैं। एंड हम लोगों ने थोड़ा सा एक स्टॉपेज लिया है जूस पीने के लिए और मक्के की रोटी और साग खाने के लिए। गाड़ी चला रहा है निखिल। ये तो भाई टॉन्ट था। और ये देखो कितने बढ़िया ढंग से ऐसे पूरी गाड़ी के पीछे लेट के सीट कर रहा है। और इसने गाड़ी बहुत ही बढ़िया शानदार ढंग से चला रहा है। ये कट जाएगा ना, और ये कट जाएगा। तो कीरतपुर साहिब के हमने दर्शन कर लिए हैं। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब भी कहते हैं उसे, क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म में अस्थियों के विसर्जन होते हैं। तो वहाँ के दर्शन किए हमने, प्रसाद खा लिया है, लंगर भी खाया है हमने। एंड अब हम निकल गए दिल्ली के लिए दोबारा। देखते हैं रास्ते में और भी कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेट्स सी। और गाड़ी जो है सुबह जब से हम निकले हैं, मतलब हम मानो बॉर्डर से शायद 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर थे बिलासपुर की साइड। तो वहाँ से अब तक निखिल ही चला रहा है गाड़ी। ये देखिए ये विशाल आगे बैठ के निखिल को गाइड कर रहा है। जैसे विशाल कह रहा है वैसे निखिल गाड़ी चला पा रहा है। करनाल हवेली पे रुक गए हैं गाइस, चाय वाय पीने, कुछ खाने पीने। निखिल चला रहा है गाड़ी, थक गया होगा, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी गाड़ी ड्राइव की है उसने। हिमाचल के 10 किलोमीटर, फिर पंजाब और फिर हरियाणा, 3 स्टेट कवर कर लिए।
हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।